एक बहुत जबरदस्त चीज है। ये एक बहुत जबरदस्त चीज है बायोमैग्नेट। ये बायोमैग्नेट टेक्नोलॉजी जो है जापानीज टेक्नोलॉजी है। और इसके इससे जो है हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रख सकते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रख सकते हैं। दोस्तों, एक चीज तो है कि हम लोगों के बहुत सारी भ्रांतियां भी इसके अंदर में हैं। जो हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग इस पे कुछ बात करते हैं, तो उसका जवाब हम लोग को किस तरीके से देना है, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लें। क्योंकि बाद में बात करते हैं तो बहुत से लोग वीडियो ऑफ करके चले जाते हैं। तो ये इस चीज को मैं पहले बता दूं कि क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो बात की चीजें हैं, क्या नहीं करना है उस चीज को जरूर बता दें। क्योंकि देखिए, क्या है कि ये एक वेलनेस सपोर्ट सिस्टम है। ये जो बायोमैग्नेट के हमारे प्रोडक्ट है, जो बायोमैग्नेट का सिस्टम है, ये हमारा वेलनेस सपोर्ट सिस्टम है। ये कोई मेडिसिन नहीं है और किसी चीज का इलाज नहीं है। ये इलाज है हमारा, इलाज में सहायक है। जैसे बहुत से लोग कभी कभी अति उत्साह में कह देते हैं इससे कैंसर ठीक हो जाता है, इससे ये ठीक हो जाता है, उससे वो ठीक हो जाता है। जो कि जिसका जिसका हमारे जो लोग सुनते हैं और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, आप इलाज नहीं है। हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं जरूर कि आपको ये इलाज में सहायक हो सकता है। ये जो है सपोर्ट सिस्टम है। ये कोई ट्रीटमेंट, ये सपोर्ट सिस्टम है, तो सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से ही हमको इसको बात करनी चाहिए। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखना में सपोर्ट करता है। ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और हर एक के शरीर जैसे होता है, हर एक का एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो एक ही सी होती है। मगर क्या चीज है कि कुछ लोगों के शरीर की रेजिस्टेंस कुछ होती है, कुछ लोगों के शरीर की रेजिस्टेंस कुछ होती है। किसी का किसी से एलर्जी होती है, किसी से एलर्जी नहीं होती है। तो हम सबको एक चीज नहीं कह सकते कि इतने दिनों में आपका ये ठीक हो जाएगा, इतने दिनों में हम आपका ये ठीक हो जाएगा। बेसिकली क्या है, हर एक का इम्यून सिस्टम अलग अलग है। तो उसमें मैन टू मैन वेरी करता है। हम ये कह सकते हैं कि आप सपोर्ट करिए, आप इसको इस्तेमाल करिए, और ये सिस्टम को आपको सपोर्ट करने में मदद करेगा, आपके सिस्टम को ठीक करने में मदद करेगा। हमको ये कहना चाहिए, ना कि ये कि बिल्कुल गारंटी लेके ये कैंसर ठीक कर देता है तो ये रोग ठीक कर देता, नहीं, ऐसा नहीं है। एक चीज, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, और क्या चीजें इसके बारे में जो चीजें आती हैं, और हम लोग थोड़ा सा मार्केट में जब जाते हैं तो कभी कभी हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। वो इसलिए बन जाते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो पृथ्वी की स्पीड है, उस स्पीड से जो जो से भी हम जो है इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग जो है वो ये बैलेंस रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो है हम लोग बैलेंस रहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जिसकी वजह जो हमको मैनेज करती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है, ये नेविगेशन के लिए और पृथ्वी की सिक्योरिटी के लिए जो है ये काम आती है। अर्थ सिक्योरिटी और नेविगेशन के लिए ये काम आता है, जो पृथ्वी की मूवमेंट होता है। तो मैं आपको बताऊं तो ये दोनों चीजों को हम लोग को ठीक कर लेना चाहिए। और एक चीज और रहता है जिसको कि हम लोग अक्सर प्रयोग में लाते हैं, कि हमारा ब्लड ठीक हो जाता है और जो नसों में जमने लगता है। ऐसा नहीं है, हमारा ब्लड नहीं ठीक होता है। हमारा जो है, जो जब हम केमिकल बेस इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो केमिकल हमारे बॉडी में जाता है तो वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अवरुद्ध करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को अवरुद्ध करता है। और जब हम बायोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं तो उससे सर्कुलेशन हमारा जो है वो सही हो जाता है। इस वजह से जो है ये काम है। तो कई चीजें जो हम लोग क्योंकि हम लोग नॉन मेडिकल लोग हैं, हम लोग मेडिकल टर्म की फील्ड की चीजें बहुत कम इस्तेमाल करा करें, और ऐसी चीजें इस्तेमाल करा करें जिस चीजों में हमको कोई भी अच्छे से अच्छा नॉलेज वाला हमको इसमें फंसा ना सके। तो हमको सेफ साइड चलना है कि ये मदद करता है, ये आपके काम को मदद करता है, ये आपके सिस्टम को ठीक करने में मदद करता है। ना कि करता है, मदद करता है। इसमें जोर देना चाहिए कि मदद करता है, तो मदद को ज्यादातर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब विषय वस्तु पे आते हैं, क्या करना चाहिए क्या है। अब मैं थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में ये चीज बता दें
कि बायोमैग्नेट टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या। जो लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको जरूर इस चीज को जानना होगा कि बायोमैग्नेट टेक्नोलॉजी है क्या। बायोमैग्नेट टेक्नोलॉजी ये है, ये क्या है कि ये हमारे जापान के अंदर में और कोरिया, जहां पे भी वॉल्केनोज हैं, जहां पे भी वॉल्केनोज मतलब ज्वालामुखी हैं, उस ज्वालामुखी के अंदर में जो है 600 मीटर ड्रिल करके ये ज्वालामुखी का रास होती है, राख होती है, ये वो चीज है। उस चीज को हम लोग वहां से निकालते हैं और उसमें जो है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। उस इफेक्ट को हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ पे, अपने साथ अपने इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद में उसको अपनी फैक्ट्री के अंदर में, नासिक के अंदर जो हमारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर में मैट्रिक्स के ऊपर उसको बटन के फॉर्म में, उसको जो है जैसे घड़ी का सेल होता है उस तरीके से हम उसको उसमें डालते हैं, और उनको फिर हम अपने मैट्रेसेस और जो हमारी ये मल्टीपर्पज बेल्ट है, मल्टीपर्पज हमारा ब्रेसलेट है, इस टाइप की जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, उन प्रोडक्ट्स के अंदर में इसको लगाया जाता है। तो बेसिक एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको कभी भी कोई भी मेडिकल साइंस को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर लाइफ वन, वी आर लाइफ स्टाइल वर्कर्स। तो हम लोग लाइफ स्टाइल वर्कर है, जो लोगों को बता रहे हैं कि भाई लाइफ स्टाइल को अपने कैसे ठीक कर सकते हैं आप। हम कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आपका इतने दिन में ये ठीक हो जाएगा, नहीं, हमको ये कहना है कि आपके सिस्टम को इंप्रूव करने में ये मदद करेगा। तो इससे हर आदमी सही रहेगा और हर आदमी को ये लगेगा ये जेन्युइन चीज है। तो हम में आ रहा था कि बायोमैग्नेट क्या चीज है और ये कैसे हमारे शरीर पे काम करता है। और सबसे बड़ी चीज जो हम ये देखते हैं, वो ये देखते हैं कि बायोमैग्नेट के अंदर में जो भी प्रोडक्ट हमारे हैं, वो प्रोडक्ट हमारी बॉडी के ऊपर में किस तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट का मतलब सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव किस तरीके से डालते हैं, मैं उसको थोड़ा सा आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि इसको बताने से हम आप थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जो नए लोग हैं, नए लोगों को समझना है और पुराने लोगों को ये समझना है क्या नहीं करना है। तो ये नए लोगों को ये समझना है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है जब देखिए, होता क्या है कि आजकल बीमारियां हर जगह फैल रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सब देखते हैं, बीमारी हर जगह फैल रही है, हर घर घर में बीमारी है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको हम लोग क्योर कर सकते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी जिनसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी जिन पे हम बचाव ही नहीं कर सकते हैं। जैसे एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको उसको पूरा करना होता है स्वस्थ रहने के लिए। पहली चीज शुद्ध भोजन, दूसरी चीज शुद्ध जल, और तीसरी चीज शुद्ध वायु। तो आप लोग चैट बॉक्स में जरूर ये बताइए, क्या हमको ये तीनों चीजें मिल रही हैं? तो मैं समझूंगा कि मैं अपनी बात को समझाने के लिए आपको मैं सक्षम हो पा रहा हूं, कि आपको मैं अपनी बात को डिलीवर कर पा रहा हूं। ये बताइए, क्या हमें शुद्ध भोजन मिल रहा है? हमारा भोजन केमिकल युक्त है, तो आप लोग उसमें डाल सकते हैं क्या नाम है, इसके अंदर अपने चैट बॉक्स में अपने अपने मैसेज डाल सकते हैं, तो हमको पता लगेगा कि हम आपको जो है बहुत अच्छे से जो है हम आपको समझाने में सक्षम हो पा रहे हैं। दूसरी चीज, शुद्ध वायु मिल रहा है क्या? शुद्ध वायु मिल रही है क्या? शुद्ध भोजन मिल रहा है क्या? शुद्ध जल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजों में क्या है, एक सबसे बड़ा छुपा दुश्मन है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, वो है रेडिएशन। और ये जो मोबाइल का रेडिएशन है, ये जो मोबाइल का रेडिएशन, ये बहुत ही घातक है। इससे नाना प्रकार की बीमारियां हमको होती हैं, और उससे बचाव के लिए हमारे पास सिर्फ एक इलाज है। वो इलाज क्या है? बायोमैग्नेट, हमारे प्रोडक्ट्स, बायोमैग्नेट टेक्नोलॉजी, जिसकी टेक्नोलॉजी के सहारे में हमारी कंपनी लाइफ वन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं। वो जो प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो बायोमैग्नेट टेक्नोलॉजी को हो सकता है आप लोग थोड़ा सा समझ गए हो कि बायोमैग्नेट किस तरीके से हमारे शरीर पे प्रभाव डालती है। बायोमैग्नेट हमारे शरीर पे प्रभाव ऐसे डालती है कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य करने में मदद करती है।
क्या करती है, मदद करती है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य करने में मदद करती है। ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर रखने में मदद करती है, ना कि करती है, मदद करती है। तो इस चीज पे, मदद पे अंडरलाइन रखिए हमेशा। तो आपको किसी के भी अच्छे से जो है डॉक्टर के आगे भी अगर आप प्रेजेंटेशन देंगे, वो आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा और आपका कस्टमर बनेगा और आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा। तो मैं वो की वर्ड्स आपको बता रहा हूं, जो की वर्ड से आप बायोमैग्नेट प्रोडक्ट्स को किसी अच्छी तरीके से किसी को भी आप दे सकते हैं। तो ये चीजें बताई, क्योंकि हर इंसान पढ़ा लिखा है आजकल, गूगल, चैट जीपीटी और सबका जमाना है, सब चीजें जब जानते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि हमको ये क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। वो इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो हमारा शरीर का है, वो बिगड़ चुका है, और हमारा जो है मेटाबॉलिज्म भी ठीक नहीं है। इसलिए हमको उसको ठीक करने के लिए इन ये जो हमारे प्रोडक्ट है, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट को हमको जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब इसके बाद में हम जो भी हमारे वो है स्लाइड के लिए, वो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो स्लाइड चलाएं, ताकि स्लाइड के ऊपर हम लोग बातचीत कर सकें। जी, स्लाइड ऑन करें, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। वो होस्ट है जो वो स्लाइड चलाएं। विष्णु सर, अगर मेरी बात को सुन रहे हो। चलिए, जब तक स्लाइड चलती तब तक हम लोग बात करते हैं आपस में। तो मैं बेसिक चीज क्या कह रहा था आपसे, कि ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को इस चीजों को समझना चाहिए। और एक अच्छे प्रोडक्ट हमारी कंपनी लाइफ वन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड लेकर आई है, जिसको ना तो खाना है, ना चबाना है, ना उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट करना है, खाली उसके ऊपर में सोना है और उससे अपने शरीर को ठीक करना है। इसके लिए हम अपने सीएमडी सर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और एक जोरदार ताली सीएमडी सर के लिए चाहेंगे कि इतना अच्छा प्रोडक्ट ये लेकर आए हैं। जिस प्रोडक्ट का ये हमारा जो है मेगा प्रोडक्ट है और हॉट केक प्रोडक्ट है, जिसको भी अगर हम कायदे से प्रेजेंटेशन दे देते हैं तो वो इस प्रोडक्ट को ले लेता है। तो मैं आपको आगे बताता हूं, क्योंकि स्लाइड चलने में अभी देरी है। जो स्लाइड चला रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कौन स्लाइड चला रहा है। तो खैर चलिए, मैं बिना स्लाइड के ही भी बात कर लूंगा आप लोगों से। तो इसमें बेसिक चीज क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारे ब्लड के अंदर में जो इम्प्योरिटी आ रही है, वो केमिकल की वजह से आ रही है। जी, बिल्कुल सही लिखा है। एक ने लिखा कि बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट जो है हमारा लोगों के पास पहुंचने का एक माध्यम है। बिल्कुल सही बात है। एक जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए जिन्होंने इस कमेंट को लिखा। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने, कि बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट लोगों के पास पहुंचने का एक माध्यम है। बिल्कुल सही है। तो मैं राजेश जी से कहूंगा कि राजेश जी स्लाइड चलाएं, ताकि हम आगे स्लाइड के ऊपर में बात कर सके पॉइंट टू पॉइंट। जी, तो मैं आपको ये पहली स्लाइड पे चलता हूं। वाई इज मैग्नेटिक थेरेपी नीडेड। चुंबकीय चिकित्सा क्यों आवश्यक है। चुंबकीय चिकित्सा इसलिए आवश्यक है कि ये हमारा शरीर है, वो 5 तत्वों से मिलके बना है। और 5 तत्व जो है हमारे, वो वायु, जल, गगन, पृथ्वी और आकाश से मिलके बना है। तो इसलिए
जो है, ये 5 तत्व जो है वो हमारे शरीर, इसी से शरीर बना है। तो ये जो भी बायोमैग्नेट के प्रोडक्ट्स हमारे हैं, जो बायोमैग्नेट है, वो उनकी जो उनका जो काम है, वो हमारे शरीर के इस सारे जो जो भी ये हमारे अवयव है, इनको ठीक करने के लिए अपनी एक एक शक्ति होती है, उस शक्ति को प्रदान करना। ये इस शक्ति के से ही जो है हमारा शरीर सुचारू रूप से संचालित होता है, और ये हमारा चलता है। इस वजह से बायोमैग्नेट, क्योंकि बायोमैग्नेट थेरेपी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। साइड इफेक्ट का मतलब ये है कि किसी भी तरीके के कोई भी एडवर्स नहीं होता है, किसी के ऊपर में कोई चीज नुकसान नुकसान नहीं करता है। और इसलिए जो है हमको विशेष तौर पे जो है, विशेष तौर पे हम ये जानते हैं कि इसका जो भी वो है, वो हमारे शरीर को चलाने में सुचारू रूप से चलता है। इसलिए हमको बायोमैग्नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, और बायोमैग्नेट का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारे शरीर को सही रूप से संचालित कर सके बिना किसी साइड इफेक्ट के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थोड़ा सा इनलार्ज कर दीजिए, थोड़ा सा इनलार्ज कर दीजिए, यस। बायोमैग्नेट जो हमारी थेरेपी है, तो बायोमैग्नेट से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? बेसिक प्रभाव हमारा ये पड़ता है कि ऑक्सीजन लेवल को और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में ये सहायक होता है। और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमको जो है ये प्योर ऑक्सीजन की और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन और प्योर ऑक्सीजन अगर नहीं होगा, तो हमारे अंग जो है, अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा लीवर है, जैसे हमारा किडनी है, जैसे हमारा हार्ट है, जैसे हमारा ब्रेन है, जैसे हमारा स्प्लीन है, ये लंग्स हैं, तो ये सब प्रॉपर रूप से, जैसे हमारा पेंक्रियाज है, तो ये इस टाइप की चीज, जो भी हमारे ये अंग है, ये प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाएंगे। वो इसे इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हमको प्रॉपर रूप से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है हमारे शरीर में, और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारा जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, क्योंकि जब हम लोग पानी पीते हैं, तो वो पानी क्या होता है, आमतौर पे जो पानी होता है वो भारी होता है। तो भारी पानी क्या होता है, हमारे सेल्स में प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं होता है। तो वो प्रॉपर रूप से बॉडी हमारी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो सेल्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पानी भारी होता है। तो ये जो जो मैग्नेटिक, जो हमारा ये बायोमैग्नेट, ये ये जो हमारी वो है, जिससे कि हम इसको अपना क्या बोलते हैं इसको, वाटर एनर्जी पैड जो है, उसको जब हम बॉटल में लगाते हैं, तो उसके उसमें जो मैग्नेट है, उससे क्या होता है कि हमारे जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लाइट हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में ऑब्जॉर्व करते कायदे से। ये डब्ल्यू का ये रिपोर्ट है कि मोस्टली इंडियन, मोर देन 65% इंडियंस आर डिहाइड्रेटेड। क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड इसलिए रहते हैं कि जो पानी की गुड क्वालिटी वाटर हम लोग एब्जॉर्ब नहीं करते, और उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारा हमारा शरीर जो है डिहाइड्रेटेड रहता है। तो इस वजह से इसको, ये हमारा बायोमैग्नेट जो है, वो सही करता है और हमारे अंगों को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अब हम कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, बायोमैग्नेट के जो प्रोडक्ट हैं, वो किस तरीके से हमारे शरीर में काम करते हैं और किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा आता है बायोमैग्नेट मैट्रेस सेट। तो ये मैट्रेस होता है, ये बिल्कुल मोटा मैट्रेस नहीं होता है, बिल्कुल पतला एकदम चटाई की तरह होता है, जिसके के अंदर में लगभग लगभग 150 जो है वो मैग्नेट लगे होते हैं। और वो मैग्नेट अपने अपनी अपनी पावर के हिसाब से लगाए जाते हैं, जो कि हमारे पास में जो गॉस मीटर है, जिससे कि हम मैग्नेट की पावर को नापते हैं,
वो उससे हमको पता लगता है कि किस जगह पे कितना कितने पावर का मैग्नेट लगे हुए हैं, जो कि हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल को, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में कहाँ कहाँ पे कितनी पावर चाहिए होती है। इस वजह से जो है अ, इस वजह से जो है ये अच्छा से काम करता है और हमारे शरीर को प्रॉपर रखने में सहायक होता है। और इस तरीके से हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो आता है वो, और जो 99% लोगों का रक्त संचार आप चल रहा है, 99%, अब आप समझ लीजिए 99% लोगों का ब्लड सर्कुलेशन नहीं प्रॉपर है। तो ब्लड सर्कुलेशन जब प्रॉपर नहीं होगा, हार्ट को ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा, ब्रेन को ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो हमारे को वैसे ही हो जाएगी। हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पंपिंग नहीं करेगा, तो और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से वॉल्व हमारे चोक हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये सारी चीजें जिसका हमको बाद में भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर हम मेंटेन रखें, अगर इस चीजों को हम लोग मेंटेन रखें और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को अपने बॉडी के अंदर मेंटेन रखें, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, जिसके के बाद में हम लोगों को या हमारे परिवार वालों को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और हमको खुद के शरीर को भी बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं और बड़े लोग कह गए कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है वो, बचाव जो है इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बचाव कर लेंगे तो हमको इलाज तक जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए ये जो हमारे लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, ये लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स जो है, ये वेलनेस के जो प्रोडक्ट हमारे हैं, ये वेलनेस के प्रोडक्ट हमारे इसीलिए काम आते हैं कि हमारे इस शरीर को पूरी तरीके से जो है मेंटेन रखने में ये प्रोडक्ट हमारे सहायक है। इसी तरीके से ब्रेसलेट आता है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अब देखिए कि ये जो हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स है, जो हमारा मैट्रेस है, इसको इस्तेमाल करने से कितनी सारी बीमारियों से हम ठीक हो सकते हैं। इसमें एल्जाइमर है, इसमें इसमें जो है लोगों को मतलब वेरिकोज है, वेरिकोज भी है, ब्लड सर्कुलेशन को, ऑक्सीजन लेवल, ये इसको शुगर लेवल को कायदे से मेंटेन करता है। और इसके अलावा पैरों में अगर सूजन होती है, एडिमा कहीं पे होता है, उसको ठीक करता है। और इसके अलावा जो है हमारे फैट लीवर पे अच्छा काम करता है। इसके इसके अलावा जो है हमारे माइग्रेन पे काम करता है। तो इस तरीके से नाना प्रकार की उसमें जो है ये ठीक करता है। और ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ये इतना शानदार प्रोडक्ट है कि आप किसी को भी बिल्कुल बेधड़क दे सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है? साइड इफेक्ट। अगर हमने किसी को कुछ चीज दिया और उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया, तो हमको ब्लेम मिलेगा। लेकिन अगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो हम लोग बिल्कुल आराम से इसको दे सकते हैं। और हमें ये पूरी तरीके से मालूम है, हमें साइंस पे पूरा भरोसा है। और जो इसका मैकेनिज्म है इस प्रोडक्ट का, उसको उस पर हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स हम लोग को दी गई हैं, उस ट्रेनिंग्स में हम लोग को बताया गया कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और वाकई में साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। मेरे परिवार में सारे लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को। और इस समय भी हमारे पास में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट और भी हैं, जैसे बायोमैग्नेट मैट्रेस तो हो ही गया हमारा, एक पिलो कवर भी होता है इसमें। इसके अलावा हमारे पास में जो है मल्टीपर्पज ब्रेसलेट भी हमारे पास में है, गोल्डन ब्रेसलेट भी आता है, वो भी है। एक एक जो है हमारा बायोमैग्नेटिक वॉच भी आता है। और इसके अलावा हमारे पास में जो है इसका और भी जो प्रोडक्ट हमारे पास में इसके हैं, वो बहुत ही अच्छे। हाँ, कार सीट कवर आता है। जो कि अगर हम लोग, जो भी लोग गाड़ियां चलाते हैं, हम लोग अपनी कार ड्राइव करते हैं, तो क्या है, अगर हम कार की सीट कवर को कार में लगा देंगे, तो उससे होगा क्या कि हमारे कार को जब हम चलाएंगे, ड्राइव करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा। तो उससे क्या होगा कि हमको थकान नहीं आएगी और हम पूरी तरीके से अटेंटिव रहेंगे, पूरी तरीके से अटेंटिव रहेंगे। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा जो है वो ये प्रोडक्ट है, जिसको कि हम किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी को इस प्रोडक्ट को नहीं यूज कराना चाहिए हमको। और दूसरा जो है हमारे पास में, जिसके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके इंटरनल लगी है, जैसे हार्ट के अंदर में पेस मेकर होता है, पेस मेकर लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बैटरी होती है,
और इसी तरीके से एक इंसुलिन रिफ्लेक्टर होता है जो डायरेक्ट इंसुलिन को रिलीज करता जाता है। ये दो चीजें जो है, इस दो चीजों को जो है वो आपको नहीं इस्तेमाल कराना चाहिए। कि ये नहीं कि प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी को भी कुछ करा दो, नहीं, ये हमारा एथिक्स नहीं है। ये हमारी ट्रेनिंग में हमारे हमारे एमडी सर ने कभी नहीं कहा है कि अपने प्रोडक्ट अपनी लाभ के लिए हम किसी को भी हानि पहुंचाएं। तो हमको उस कौन से व्यक्ति को कौन सा प्रोडक्ट देना है, इसके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो होती है उसको जरूर अटेंड करें। जो एलडीपीज होती हैं उसको जरूर अटेंड करें, क्योंकि एलडीपीज अगर हम नहीं अटेंड करेंगे तो हमको नहीं पता लगेगा क्या चीजें हैं। तो इस तरीके से हमको बेसिकली जो है, जी, तो थैंक यू आर एस यादव सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एलडीपीज को अटेंड करना चाहिए, कंपनी कहती है कि आइए अटेंड करिए, लेकिन हम लोग अटेंड नहीं करते। हमारे जो भी न्यू कमर्स हैं, ये सीनियर्स की जिम्मेदारी बनती है कि न्यू कमर्स को लेकर आए, उनको अटेंड कराएं, ताकि वो जब फील्ड में जाएं तो किसी भी तरीके की असुविधा का या उनको अपने अपमान का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी, अगर किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो उस पर वो रिप्लाई नहीं दे सकेंगे। अगर रिप्लाई नहीं दे सकेंगे तो इससे कंपनी की इमेज भी खराब होती है, और हमारे अपलाइन की भी इमेज खराब होती है, मेरी अपनी भी इमेज खराब होती है। इसलिए हम लोग को ट्रेनिंग सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए, और जो भी एलडीपीज हैं उसमें जरूर जाना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है बड़ी शिद्दत के साथ में उसको अटेंड करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करेंगे तो हमको समझ लीजिए कि जब जानकारी मिलेगी तो हम वो जानकारी अपने पास रख के दूसरे को, अपने अपने न्यू कमर्स को हम जानकारी दे सकेंगे। जो नए साथी हमारे शामिल होते हैं उनको हम जानकारी दे सकेंगे। जब हमारे पास होगी तभी तो हम दे सकेंगे ना। तो इसलिए बेसिक चीज क्या है कि हमको प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है और नीचे देनी है, ऊपर से लेनी है नीचे देनी है। क्योंकि अगर हम ये करते रहेंगे, ये प्रोसेस ऑन रखेंगे, तो हम लोग, हर आदमी फील्ड का मास्टर बन जाएगा, और हर प्रोडक्ट के ऊपर में उसका मैक्सिमम कमांड होगा। और खासकर ये जो बायोमैग्नेट प्रोडक्ट है, ये तो इतना शानदार, इतना जानदार प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी डॉक्टर मदेशिया जी ने जो है वहां पे कराया, नेपाल के अंदर में एक अच्छा सेशन कराया है। और वहां पे जो नेपाल में जो डॉक्टर्स है, वो डॉक्टर्स ने कितना जबरदस्त अपना रिव्यू दिया है। उन्होंने, हालांकि नेपाली भाषा में था, मैं बहुत ज्यादा समझ तो नहीं पाया, लेकिन भाव से मैं समझ रहा था कि उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि ये चीज जरूर बहुत अच्छी है, मैंने इस्तेमाल किया है और आप लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, ये मैट्रिक्स के ऊपर में, जैसा आप ये हमने अभी आपको बताया, ये मैट्रिक्स की ये फोटो दी हुई है। और इस फोटो के अंदर में देखिए, इसमें नियोडियम मैग्नेट लगते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसके अंदर में नियोडियम मैग्नेट लगते हैं। नियोडियम मैग्नेट हमारे नासा से अप्रूव है। और ये जो नियोडियम मैग्नेट होते हैं, ये नियोडियम मैग्नेट जो है वो एस्ट्रोनॉट जो हमारे स्पेस में जाते हैं उनकी ड्रेसेस में लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं कि उसी से उनका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, और वो सकुशल जाके अपना काम करके वापस लौटते हैं। तो यही यही नियोडियम मैग्नेट्स हम अपने प्रोडक्ट में लगाते हैं। देखिए, प्रोडक्ट तो हिंदुस्तान में बहुत सारे बिक रहे हैं, इसी तरह के प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैग्नेट की क्वालिटी, जो नियोडियम मैग्नेट की क्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। वो साधारण लगा रहे हैं, इस चीज इससे असर नहीं आता है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो वहाँ अमेजोन में इतने का मिलता है, फ्लिपकार्ट में इतने का मिलता है। हाँ, मिलता है, उससे सस्ता भी मिलता है, लेकिन क्या यही क्वालिटी मिलती है? क्या उसमें नियोडियम मैग्नेट है? क्या उसमें 200 मैग्नेट लगते हैं? क्या क्या उसमें प्रॉपर तरीके से उसको उसको डिजाइन ड्रेसअप किया गया है? नहीं किया गया है। दोस्तों, जूता तो 200 से लेके 20,000 तक का मिलता है, 2 लाख का भी मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है। मेरा कहना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे जाइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए और उसके रिस्पॉन्स देखिए। अभी देखिए, जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो कई सारे, हरी सर ने बहुत सारे लोगों के टेस्टिमनी बताए
अब बताइए, एक आम आदमी है, एक बाबा थे, नगला नाम गांव के, उन्होंने जो है बताया कि उनकी पत्नी को 1.5 साल से जो है वो पैरालिसिस था, और इसके इस्तेमाल करने के 24 घंटे के अंदर में उनको फायदा हो गया। अब बताइए, क्या वो बुजुर्ग आदमी झूठ बोल रहे थे? क्या उनको पैसे दिए गए थे? नहीं। हमारे प्रोडक्ट में दम है। अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है तो हमारी छाती चौड़ी रहती है, और हम अच्छे से लोगों को बता सकते हैं, कन्विंस कर सकते हो लोग। अगर किसी चीज को अच्छी तरीके से बताया जाता है तो वो कन्विंस होता है। ऐसा नहीं कि वो कन्विंस नहीं होता, बिल्कुल कन्विंस होता है। बस हमको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर नॉलेज हमारे पास अच्छी है तो हम कन्विंस कर ले जाएंगे किसी को भी। तो बेटर चीज यही है कि हमको अपने नॉलेज गेन करने के लिए हमको प्रोडक्ट ट्रेनिंग एलडीपीज में आना चाहिए, और एलडीपीज में आके हमको अच्छी तरीके से इसको मेंटेन करना चाहिए। और मीटिंग के आखिर में मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, इसलिए आप लोग मीटिंग तक जुड़े रहिएगा। एक बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए आई है मेरे पास में। मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ, जो आज मैंने पढ़ा और आज मैंने पढ़ने के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे प्रोडक्ट है, जिसमें वाटर एनर्जी पैड है, जिसमें हमारा मल्टीपर्पज ब्रेसलेट है, गोल्डन ब्रेसलेट है, और हमारी वॉच भी है, और हमारा एक जो है वो भी है, क्या नाम है, मैग्नेट, गोल्डन ब्रेसलेट भी हमारे पास है। मानव शरीर तो हमारा पंच शक्ति से बना हुआ है। ये तो हम लोग ने बता अभी हम लोग ने चर्चा किया हुआ है इसके ऊपर में। तो ये 5 तत्व जो है, ये सब हमारे प्राकृतिक हैं, जो हमारी जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमको हमको जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हमको जो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर की जरूरत पड़ती है, हमको शुद्ध भोजन की जरूरत पड़ती है, हमको शुद्ध वायु की जरूरत पड़ती है, हमको रेडिएशन फ्री लाइफ की जरूरत होती है, स्ट्रेस फ्री लाइफ की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमारा बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट पूरी तरीके से इसको मेंटेन करता है, और पूरी तरीके से इसको हम इससे फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं बहुत कम लोग अभी भी जो इसमें बैठे हुए हैं, इस ट्रेनिंग सेशन में बैठे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें से बहुत लोग अभी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, हमारे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट, मैं उनसे आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि अपनी लाइफ, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो है अपना ये इसको जरूर इस्तेमाल करें। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी विश्वास होगा, और तभी आप आगे लोगों को विश्वास दिला पाएंगे। तो ये चीजें मैं आपको बताऊं। और एक चीज जो मैं आपको और बता रहा हूं, जो ये बिल्कुल सही है, 99% लोगों का रक्त संचार खराब है। क्योंकि इसलिए खराब है कि हम गुड क्वालिटी वाटर नहीं पी पा रहे, पानी भी अच्छा नहीं पी पा रहे, और हम जो है हमको शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, और रेडिएशन हमको मिल रहा है। एक चीज मैं आपको आज पूछूंगा, और एक अच्छी जानकारी है मैं आपको दूंगा, जो आज मैं पढ़ रहा था तो मुझको जानकारी मिली है। ये बताइए कि इंसान का दिल, ये चैट बॉक्स में बताइएगा, बड़ी रोचक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंसान का दिल पहली बार कब धड़कता है? चैट बॉक्स में बताइए, इंसान का दिल पहली बार कब धड़कता है? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में बताइए। कोई भी आंसर दीजिए, कोई आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं उसका। बहुत जानदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो उसकी जो है बीट्स होती है, पहली बार कब धड़कता है इंसान का दिल? अगर कोई नहीं बता सकता तो पहले कोशिश करिए जानने की कि बता सकते हैं आप लोग तो बताइए, नहीं तो मैं जानकारी देता हूं आपको। मैं बताऊं? चैट बॉक्स में लिखिए। उदित दुबे जी ने लिखा है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है। रामजीत मौर्य जी ने लिखा है, जब बच्चा जन्म लेता है। और कौन, और कोई बताइए, और कोई बताइए। लगभग 3 महीने के आसपास उदित दुबे जी ने लिखा, अंदाज से। और बताइए सर। एक बहुत रोचक जानकारी हम आपको देंगे आज, बहुत मजेदार चीज बताएंगे आपको। चलिए, मैं बता ही देता हूं। और कोई हो जो बताना, अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हो? एक बड़ी रोचक चीज मैं आपको बताऊंगा आज। ब्रिजेश कुमार जी 1.5 महीने में। चलिए, अब मैं बताता हूँ। आप लोग सुनने को उत्सुक हैं? गर्भावस्था के 5वें से 6ठे सप्ताह के दौरान जब बच्चा जन्म लेता है, ये
और बताइए अर्चना दुबे जी, नेहा सिंह जी, 5 मंथ के बाद। चलिए, आप लोगों की जो जानकारी थी आपने अपने हिसाब से बताया। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, जो आप किसी भी गायनेकोलॉजी से, किसी भी मेडिकल रिलेटेड पर्सन से, किसी सीनियर डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, वो आपके मेरे जवाब को डिटो करेंगे। सबसे पहले जो अंग बनता है मानव का, सबसे पहले वो जो अंग बनता है मानव का, वो हृदय बनता है। हृदय। हृदय के बाद जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद में जो सबसे पहले गर्भ अवस्था के अंदर में जब बच्चे का बीज बनता है, उसी समय हृदय बनता है। उसके बाद उसका शरीर बनता है, उसका दिमाग बनता है, उसकी आंखें, उसकी सारी चीजें, उसकी सब चीजें बनती हैं, उसके बाद बनती हैं। सबसे पहला अंग जो बनता है, सबसे पहला अंग, जीन्स, सेल्स और उसके, वो हृदय बनता है सबसे पहला। डॉक्टर किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, वो मेरी बात को डिटो करेगा। ये बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे, इसलिए मैंने कहा आज मैं इस सब चीजों को जरूर बताऊंगा, मैं इसको जरूर बताऊंगा। देखिए, 5 से 6 हफ्ता बताया उमर फारूक साहब ने, तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छी चीज है। गोपाल यादव जी, सुल्तानपुर, मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छी चीज। मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी जानकारी दी कि पहला अंग जो बनता है, वो शरीर नहीं बनता, वो दिमाग नहीं बनता, वो आंखें नहीं बनती, वो हाथ नहीं बनते, हृदय बनता है। और हृदय जब पहली बार धड़कता है, जब हृदय धड़कता है, तब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बनता है, तब ब्लड सर्कुलेशन चलता है। जब ब्लड सर्कुलेशन चलता है, उसके बाद में सेल्स बनते हैं, डीएनए बनते हैं, तब उसके बाद में धीरे 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 करके मानव शरीर की संरचना होती है। आपको मालूम होगा, आपके जब मिसेस आपकी प्रेग्नेंट रही होंगी, जो शादीशुदा लोग हैं, तो जो जो लेडी डॉक्टर होती है, जब उसको चेकअप कराने मिसेस को ले जाते हैं, तो वो इसके पास में एक यंत्र होता है जो अल्युमिनियम टाइप का होता है, उससे कान लगा के उसकी धड़कन धड़कन सुनते हैं बच्चे की। तो ये तो कहना कि पैदा होने के समय ब्लड की उसका दिल धड़कता है, नहीं। उसका दिल सबसे पहले धड़कता है जब उसका पहला अंग जो होता है, वो हृदय ही होता है। और हृदय पहले बनता है, उसके बाद में सारे अंग उसके बनते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी आप लोगों को, चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। एक क्योंकि देखिए, हम लोगों को जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हम लोग अच्छे से फील्ड में नहीं जा सकेंगे। क्योंकि हम लोगों को कई जगह पे जो है, हम लोग को कई लेवल के लोगों से मिलना पड़ता है, अच्छे खासे लोगों से, पर्सनैलिटी से मिलना पड़ता है, पढ़े लिखे लोगों से मिलना पड़ता है। कभी वो आईएएस भी होता है, कभी वो पीसीएस भी होता है, कभी अच्छा डॉक्टर होता है, कभी इंजीनियर होता है, तो और कभी डॉक्टर भी आ जाता है मेरे सामने। तो जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी, वो चीज आप जरूर रखिएगा। कभी भी मेडिकल साइंस को चैलेंज मत कीजिएगा, क्योंकि मेडिकल साइंस को अगर आप चैलेंज करेंगे, और डॉक्टर में ईगो बहुत होता है, तो डॉक्टर भी मेडिकल साइंस को, क्योंकि डॉक्टर तो 10 साल पढ़ के वही चीज आया हुआ है। और हम इसको ये चीजें बताने जाते हैं कि कैंसर में 100%, इसमें, हाँ, कोई चीज 100% कभी नहीं बताना सर। वो उसको ठीक करने में मदद करता है, सहायक है। बाकी जो थेरेपी कर रहे हैं वो करते रहे लोग, सहायक है। लाइफ स्टाइल, हमारी जो चीजें हैं, नींद को, अच्छी नींद लाने में मदद करता है, हमारे शरीर को ऊर्जावान रखने में मदद करता है, हेल्प करता है, ना कि करता है। तो दोनों में बहुत फर्क है, और इससे हम किसी का ईगो भी नहीं हर्ट होगा, और वो आपकी चीजों को एक्सेप्ट करेगा और उसको लेगा भी। बहुत सी ऑब्जेक्शंस आते हैं, मैं आपको ऑब्जेक्शन भी बताऊं जो इसमें आते हैं, जो हमारे जो हम इस बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को जब हम सेल करने जाते हैं, जब हम सेल करने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। जैसे, कितने दिनों में हो जाएगा ठीक? अब कितने दिनों में हो जाएगा, उसका क्या ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे आप? क्या ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे? आप ये कहेंगे कि हर शरीर टू शरीर डिफर करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, और कायदे से 90 डेज की साइकिल है। 90 डेज के अंदर में आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये आपके बॉडी पे काम कर रहा है। ये मत कह दीजिएगा कि आज लगाया और कल आप बिल्कुल एकदम उठ के एकदम हरकुलिस बन जाएंगे, ना। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और डील डन आपकी कभी नहीं होगी। इसके अलावा प्रोडक्ट महंगा है, आदमी बोलेगा प्रोडक्ट महंगा है।
तो कहिए, आप ये बताइए कि प्रोडक्ट आपको अपनी जान प्यारी है कि पैसा प्यारा है? तो आप उनको वो राकेश झुनझुनवाला वाला स्टोरी बता सकते हैं कि उसने कहा था कि मैंने जो है सब चीजों पे पैसा खर्चा किया, अपनी अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा नहीं खर्चा किया। अगर मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्चा किया होता तो इतनी वेल्थ तो मैंने कमा ली, ये किस काम की रही? तो उस चीज को आप जरूर बताइए। और तीसरी चीज ये बताइए कि सोच के बताऊंगा, जैसे लोग कहते हैं ना, सोच के बताऊंगा। आप प्रोडक्ट आपने दिया और सोच के बताऊंगा। तो सोच के बताने वाले के लिए जवाब ये है कि ये बताइए कि आपको अपनी समय ज्यादा प्यारा है कि अपनी हेल्थ ज्यादा प्यारी है? कि समय लेंगे, आप सोचने के लिए समय लेंगे, तो समय, और उसके लिए आप बता सकते हैं, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का हार्ट अटैक स्टेज पे ही हो गया था। तो आप उनको ये बताइए कि भाई समय, देखिए जाना तो सबको ही है, और ऐसी मृत्यु ना हो, इस वजह से आप इसको लें, ताकि आपका समय, भाई जाना सबको है, लेकिन आप अच्छे से जो है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो आपको आने वाली हैं वो नहीं आएंगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूर टिप्स बताना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं। हम लोग, हमारे सीएमडी सर हम लोगों को अलग से भी मतलब बताते रहते, कभी भी हम लोग बातचीत करते हैं, कभी मेंटर्स फाउंडर्स की मीटिंग होती है, उसके अंदर भी हम लोग बातचीत करते हैं, बहुत सारी जानकारियां हम लोग को मिलती हैं। ये जानकारियां देना हम लोग का कर्तव्य बनता है आप लोगों को, जो नए लोग हैं, जो अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे परिवार के नए सदस्य हैं, हमको उनको बताना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये सब चीज जानकारी अपने साथ रख लेंगे और जानकारी नहीं देंगे तो ये अच्छा नहीं है, हमारे एथिक्स के खिलाफ है, हमारे जो भी हम सीनियर्स लोग हैं उनके एथिक्स के खिलाफ है कि हम अपने, जो हमने जानकारी ली है, समेटी है, सहेजी है, वो जानकारी हम नीचे नहीं दे रहे हैं, देनी चाहिए। ये चीजें हम लोग को जरूर बताई जाती हैं। आप लोग को हर ट्रेनिंग, हर प्रोडक्ट सेशन को जरूर इस्तेमाल, जरूर से जो है वो लागू करना चाहिए। और मतलब आपको एलडीपी में जरूर आना ही चाहिए, बताना ना पड़े सीनियर को कि नहीं चलिए एलडीपी में चलिए, और ये है, अच्छा बड़ा महंगा है सामान, ऐसे कैसे मिलेगा? अरे भैया, बिना दान के शिक्षा नहीं मिलती है, शिक्षा का मूल देना पड़ता है। जो शिक्षा का मूल देता है वही आगे बढ़ता है। तो शिक्षा के लिए गुरु को गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग जरूर से ज्यादा लोग, आपके सीनियर को ये कहना ही नहीं पड़ा है, आपको बस पता लग जाए कि एलडीपी सर हमको भी जाना, सर हमको भी जाना, सर हमारा भी कराइए, सर कैसे कराना, ये सीनियर जब सुनेगा तो उसको जो है वो अच्छा लगेगा, और वो आपको और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देगा। तो चलिए सर, बहुत अच्छा सेशन रहा, लेकिन चलिए चलते चलते मैं आपको एक कुछ चीजें बता देता हूँ। एक छोटी सी कहानी पे से खत्म करता हूं इसको। जैसे हमारे जो भी एक मोटिवेटेड स्पीकर रहे हैं, शिव खेरा साहब। तो शिव खेरा साहब, और वो हमारे आदर्श भी रहे हैं, और कुछ ऐसा इत्तेफाक भी रहा है कि मेरा शिव खेरा साहब से बहुत अच्छा संबंध भी रहा है। और अब क्योंकि मैं आईटीआई लिमिटेड में था, तो शिव खेरा जी का प्रोग्राम बना था, तो हम लोग ने 1-to-1 शिव खेरा जी से 2.5 घंटा तक मैंने और शिव खेरा जी ने बात किया था। वो इतना हाई लेवल के, हाई प्रोफाइल के लोग हैं, उन्होंने बहुत प्यार से हम लोग को समझाया था, मेरे को बहुत सारी चीजें, टिप्स दी थी। तो सर, आपको बताएं कि निरंतरता बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे सर, तो हम अच्छे चलते रहेंगे। अपने को कभी कमतर मत आंकिए, कभी भी कमतर मत आंकिए। मैं आपको बता रहा हूं कि कमतर आंकने से क्या होता है। जैसे अभी अभी देखिए, अब मैं आपको बताऊं, हमारी एक आयरन लेडी है, शिजावती मैडम, उनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, लेकिन वो कभी अपने को कमतर नहीं आती, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मुझे नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी आज मेरी दिन में उनसे बात हो रही थी, मैंने दिन में उनसे बात की, ऐसे ही बातचीत चल रही थी कि भाई आज क्या चल रहा है, क्या प्रोडक्ट का कैसे है। तो उसने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी पढ़ लेती हूँ और हिंदी भी पढ़ लेती हूँ। हमने कहा वो कैसे? कि अंग्रेजी का जैसे आर आया, RA आया तो राम, तो रामजीत मौर्य। तो वो हमने कहा यार, हमने कहा मैडम एक चीज बताइए, आप आज आप जो बता रही थी कि हम पढ़, सर ने कहा कि आलोक सर सपोर्ट करेंगे, और आप बहुत सारे नाम अपने आप पढ़ती चली जा रही थी। कहते देखिए दो चीजें इसमें हैं, पहली चीज तो जिनको मैं जानती हूँ फेस से, उनका नाम तो वैसे ही ले लेती हूँ, और कुछ लोगों का जिसमें हिंदी में था उनका, हाँ खाली उसका नहीं ले लेती, जैसे जिसमें वीवो या कुछ इस टाइप की चीजें लिखी हुई हैं
उनका मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो उसका आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, एक लेडी जो अपने संघर्ष कर रही, इसी तरीके से ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग को ट्रेनिंग मिलती है, हमारे मेंटर फाउंडर्स को और सीनियर लीडर्स को ट्रेनिंग मिलती है, और हम लोग हर एलडीपी अटेंड करते हैं, इसलिए हमको है। आप लोग भी अगर हर एलडीपी अटेंड करेंगे, आप लोगों को भी मिलेगा। और एक पुरानी कहानी है, कहिए तो मैं सुना दूं, क्योंकि टाइम भी 9:10 हो रहा है। 3 मिनट की कहानी है, 3 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा इस कहानी को। जैसे एक गांव था, गांव के अंदर में मंदिर था, सुनाया हुआ है, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। तो गांव के अंदर में मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी बाबा थे। पुजारी बाबा जो है, शिव जी का मंदिर था, तो शिव जी की सेवा करते थे, हमेशा सेवा करके रखते थे। तो होता क्या था कि एक बार गांव में बाढ़ आ गई। तो जब गांव में बाढ़ आई, तो क्या हुआ कि बाढ़ में मंदिर में बहुत सारा पानी आने लगा, बहुत सारी चीजें आने लगी। तो वहां के जो लोग दर्शन करने आते थे, उन्होंने कहा, बाबा ऐसा है, आप कुछ दिनों के लिए मंदिर छोड़ दीजिए, बाढ़ आ रही है, और बाढ़ जब उतर जाएगी तो आप फिर चले जाइएगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे को महादेव पे पूरा भरोसा है, और मैं मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। फिर बात आई गई होगी, पानी फिर बढ़ता रहा, ऊपर चलता गया, चलता गया। फिर उसके बाद में सैनिक आए राजा के सैनिक ने कहा कि महाराज, आपको राजा साहब ने कहा है कि आप महल में चलें, और जब तक बाढ़ उतर नहीं जाती तब तक महल में ही पूजा अर्चना करें। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे महादेव पे पूरा भरोसा है, मैं वहीं रहूंगा। फिर वो वहीं रह जाती हैं। बाढ़, पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और वो बुर्ज तक पहुंच गए, मंदिर के एकदम ऊपर तक। और वहां फिर उन्होंने देखा कि एक विमान आ रहा है, और विमान में जो था, उन्होंने नीचे रस्सी लटकाई, कि महाराज आप जो है इसको पकड़ लीजिए, पकड़ के ऊपर आ जाइए, और उसके बाद में फिर जब बाढ़ उतर जाएगी तो आप चले जाइएगा और अपना पूजा अर्चना का कार्य में संलग्न हो जाइएगा। तो उन्होंने कहा, ना, हमको महादेव पे पूरा भरोसा है। और हुआ क्या, उसके बाद बाढ़ में वो खत्म हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। अब जब मृत्यु हो गई उनकी, तो वो स्वर्ग गए। अब वो बहुत नाराज थे, महादेव पे बहुत नाराज थे, कि मैंने महादेव की इतनी पूजा अर्चना किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझको मेरी मदद नहीं हुई, मुझे जीवन रक्षा महादेव नहीं कर पाए। तो जब स्वर्ग के दरवाजे पे गए, तो वहां यमराज जी हाथ जोड़े खड़े थे कि महाराज आइए। उन्होंने कहा, ना, मैं बहुत नाराज हूँ, रुष्ट हूँ, और पहले महादेव जी जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। बड़े अनुनय विनय हुआ, यमराज जी ने कहा, नहीं, आइए आइए। तो उन्होंने कहा, नहीं, जब तक महादेव जी नहीं आएंगे। अब वो महादेव जी आए, तो उन्होंने कहा, महादेव जी, भगवान ये बताइए कि मैंने आपकी जीवन भर आपकी पूजा अर्चना किया, सब कुछ किया, मगर आपने मेरे को मेरी जिंदगी नहीं बचाई। तो उन्होंने कहा, ना, ऐसा नहीं है। आपको मैं कई बार, कई कई भेष में मैं आया आपके पास में। पहले मैं जो जो पूजा करने लोग आते थे उनके भेष में आया, उसके बाद राजा के सैनिक के भेष में आया, उसके उसके बाद में मैं विमान पे राजा के सैनिक के भेष में आया, मगर आपने उन लोगों की बात नहीं सुनी। तो मेरा कहने का मतलब, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कि हमको ईश्वर कई रूप में किसी को भेजता है, मगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य हो जाता है। अगर अवसर जैसे हमको भगवान कई बार देता है, अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान आएंगे और हमसे कहेंगे, लो अपना क्यूआर कोड भेजो, हम तुमको पैसा दे देते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, कोई साधन भेजेगा। तो इसी तरीके से बहुत से अवसर, अपॉर्चुनिटी आती है, और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर में, उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग पहचान नहीं पाते, इनकेश नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग असफल रह जाते हैं। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी, ये एलडीपी, ये जो एलडीपी है, जो हमारे राठौर सर की एलडीपी है, ये अपॉर्चुनिटी है। अब वही वाली बात है कि शिव जी ने भेजा था, अब यही चीज हमारे सीएमडी सर जो है आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अब आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानोगे तो आप लोग उसी पंडित पुजारी की तरह हो जाओगे। तो पंडित, मेरे ख्याल से पंडित पुजारी की तरह कोई नहीं होना चाहता है। अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, अपने को रजिस्टर कराइए, अपने जो नए लोग हैं चाहे आज भी ज्वाइन किया उसको भी उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, एलडीपी में कराइए। अरे हम लोग तो चले ही जाएंगे, सीख भी लेंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे, मगर हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि जो हमारा नया भाई आज इस परिवार में प्रवेश किया है, वो व्यक्ति ज्ञान से वंचित रह जाए। अब क्या चाहिए बताइए आप मुझको, कितने पैसे में कितने का प्रोडक्ट मिल रहा है, कितने पैसे में कितने का जो है आपको ट्रेनिंग मिल रही है। अरे मैं कहता हूं
धीरज चौहान जैसे प्रोफेसर धीरज चौहान के 5-5 10-10 हजार रुपए टिकट होते हैं, खाना भी अपने से, पानी भी अपने से, ना कोई प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन सैल्यूट है हमारे सीएमडी सर का कि वो उन्होंने आपको मतलब सब्सिडी क्या क्या, सब्सिडी की सब्सिडी उसकी वो भी सब्सिडी लगा दिया। अब कितना सब्सिडी चाहिए, ज्ञान के लिए कुछ खर्च तो करना ही पड़ेगा। पहले के ज्ञान में लोग तप करते थे, कितना गुरु की सेवा करते थे, गुरुकुल में जाते थे ना, हमको गुरुकुल में जाना नहीं, कहीं सेवा करना, एक छोटा सा गुरु दक्षिणा देना है और उससे हम लोग को ट्रेनिंग लेना है। तो आइए आज हम लोग संकल्प करते हैं, जितने लोग भी बैठे हैं वो सब अपने अपने 10-10 लोगों को आज से लेकर आएंगे एलडीपी में, और इस एलडीपी को ग्रैंड सक्सेस बनाएंगे। इसी के साथ में अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, मेरी चीज अच्छी लगी हो, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और जो चीज हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको ना समझ में आई हो, ना अच्छी लगी हो, तो उसको मेरे को माफ कर दीजिएगा। कि एक सज्जन मेरे को लिख रहे थे, वीवो समथिंग समथिंग करके थे, मेरे को पूरा उनका नहीं याद है, तो वो कह रहे थे कि आपकी जानकारी अच्छी नहीं है, आप मेरे से बाद में बात कीजिएगा मीटिंग, मैं जरूर उनका स्वागत करूंगा। और मेरा नंबर है 8853800942। अगर वो कोई अच्छी जानकारी मुझे देना चाहते हैं, वीवो करके था उनका, तो वो जरूर देंगे, और मैं उनकी जानकारी को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि ज्ञान किसी से भी मिल सकता है, ज्ञान किसी से भी मिल सकता है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने और अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखिए, और लाइफ वन की लाइफ सिक्योरिटी को जरूर अपने साथ में रखिए, और सब लोग सिक्योर्ड होइए। क्योंकि होता क्या है कि हम दूसरों को तो बताते रह जाते हैं कि आप लाइफ सिक्योरिटी लीजिए, और खुद नहीं लेते हैं। तो अपने दिल पे हाथ रखिए, और दिल पे हाथ रखने के बाद में बोलिए कि आपने लाइफ सिक्योरिटी ली हुई है। अगर नहीं ली है तो आज ही ले लीजिए, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और परले पर में होएगी, बहुर करेगो कब। और जब छूट जाएगा तब लगेगा हाय मैंने ये लाइफ सिक्योरिटी नहीं ली थी। परिवार, आपके जो इर्द गिर्द वाले रिश्तेदार नातेदार, वही आपको बाद में भी कहेंगे देखिए इन्होंने लाइफ सिक्योरिटी नहीं ली थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक तो चीज लाइफ सिक्योरिटी जरूर लीजिए आप, दूसरी चीज एलडीपी में जरूर आइए, ट्रेनिंग सेशन में जरूर रहा करिए, क्योंकि मैं मेंटोर हूं कंपनी का, तो मैं ये बताना अपना फर्ज समझता हूं कि आप लोग अगर ये सब करेंगे तो जिस उद्देश्य से आप इस कंपनी में आए हैं, वो उद्देश्य आपका जरूर पूरा होगा। ईश्वर अल्लाह मालिक आपको जरूर पूरा करेगा। और इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और गुड नाइट।